भारत सरकार से मांग करते हैं कि मुख्य रूप से जो अजय मिश्रा है उनको बर्खास्त किया जाए। भाजपा सरकार के खिलाफ जन आंदोलन तेज करो, तेज करो, तेज करो। ये भाजपा सरकार की तानाशाही है और इस तानाशाही के खिलाफ देश की जनता और किसान और मजदूर सब एकजुट होकर के इसके खिलाफ संघर्ष करेंगे। सगळ्या दर्शकांना राम राम, स्वागत है थारो जलको झुंझुनू गवा। मेरो नाम है आदर्श और आज आप पूछा शहर को जो रेलवे स्टेशन है बड़े अड्याण का पीछे कारण यो है कि जैसे कि थान पतो है लगातार 11 महीनों किसानों को जो आंदोलन है वो पूरे देश के अंदर चल रहे है। अभी के अंदर ही जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो एक आह्वान और दियो है कि आज जो रेल ही बान रोकण को आंदोलन करनो है, जो पटरी ही वहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा का अलग अलग जगह का जो सदस्य ही वह बैठ की जो ट्रेन ही वहाँ आगे कौन जान देगा। इक अंदर ही जो झुंझुनू के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा का सदस्य ही बहु आप बात कर और बहु जान से कि वहाँ को आंदोलन किसोक चल रहे है और पिछले कितने दिनों आंदोलन कर रहे हैं और आज रेल ने वह कड़े रोक रखी है। संयुक्त किसान मोर्चे ने आज राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो लखीमपुर खीरी में जो हत्याकांड हुआ है और उसमें मुख्य रूप से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को अभी तक भाजपा सरकार ने बर्खास्त नहीं किया है और न उनको गिरफ्तार किया है। इसी मांग को लेकर के पूरे देश भर में आज जगह जगह रेल रोको का कार्यक्रम प्रोग्राम संयुक्त किसान मोर्चे ने आह्वान किया है। उस आह्वान के तहत ही हम यहाँ झुंझुनू में रेलवे स्टेशन झुंझुनू के सामने यह अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और भारत सरकार से मांग करते हैं कि मुख्य रूप से जो अजय मिश्रा है उनको बर्खास्त किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक देश भर में आंदोलन है वो किसानों का तेज होगा और जो काले कानून हैं उनको शीघ्र वापस लिया जाए और एमएसपी की जो गारंटी है वो किसानों को दी जाए। और जिस तरह से देश भर में और यूपी में विशेष रूप से जिस तरह से जो किसानों के अगवा जो नेता हैं उनके घरों के ऊपर भाजपा सरकार ने नज़रबंद उनको जो कर रखा है और एक जो लोकतांत्रिक जो अधिकार है जनता का शांतिपूर्वक आंदोलन करने का, उस आंदोलन को दबाने का जो ये प्रयास भाजपा सरकार कर रही है ये किसी भी तरह से उचित नहीं है। ये भाजपा सरकार की तानाशाही है और इस तानाशाही के खिलाफ देश की जनता और किसान और मजदूर सब एकजुट होकर के इसके खिलाफ संघर्ष करेंगे। अजय मिश्रा का जो लड़का था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन मुख्य जो मांग है वो उनके जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो अजय मिश्रा हैं उन्होंने जिस तरह से उनके कारण से ये घटना घटी। बन के कारण क्या घटी में उन तो बन को लड़को गाड़ी का मार वो गाड़ी को जो एक्सीडेंट हो भी का बाद में भी लड़कन तो पकड़ ही लियो, पुलिस तो आपकी कार्रवाई कर ही रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने पहले जिस तरह का उत्तेजनापूर्ण उन्होंने जो बयान दिया उनके कारण से ये घटना घटी। किसानों को भी उकसाने का प्रयास किया और दूसरी तरफ जिस घटना के लिए मुख्य रूप से 120B में वो मुलजिम बनता है और इस घटना के लिए उतना भी जिम्मेदार है। अगर वो इस तरह का बयान नहीं देता तो ये घटना नहीं घटती। इसलिए मुख्य रूप से मतलब जो संयुक्त किसान मोर्चे का जो है उनको बर्खास्त करने का है और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का है। इसीलिए हम आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। झुंझुनू में आज 320 दिन हो गए हैं। 320 दिन से कंटिन्यूस हम धरना दे रहे हैं और सबसे बड़ा जो केंद्र सरकार है ये जब अध्यादेश लेके आई थी मई 2020 में, तब भी ये थे कि ये किसानों के कानून नहीं थे। ये गुपचुप जब भारत एकदम कोरोना में जूझ रहा था उस टाइम गुपचुप ये अध्यादेश लेके आई और उसी टाइम झुंझुनू के बुद्धिजीवियों ने इन्हीं कलेक्टर को ज्ञापन दिया था कि अगर ये अध्यादेश कानून बन गए तो नॉट ओनली फॉर फार्मर्स, किसानों के लिए नहीं आम जनता के लिए भी डेथ वारंट है और वो साबित हो रहे हैं। और उस टाइम ये भी था कि ये मोदी सरकार जो गुपचुप ये कानून लेके आ रही है इनमें इतना दम नहीं होगा कि वापस ले ले। और उसी तरीके से जब सितंबर में इन्होंने इनको कानून बना दिया तो किसानों ने खुल के इनका विरोध किया। आज जो केंद्र में सरकार है, जो गृह मंत्री बिल है ध्वनिमत पारित तो है, गुपचुप तो किस आबूले सारे समर्थन ले गए। देखो ध्वनिमत, आपको ये समझना चाहिए कि ध्वनिमत क्या चीज होती है। अगर यहाँ खड़े हम 50 आदमी हैं उसमें से 45 नहीं चाह रहे लेकिन 5 हो अल्लाह मचा रहे हैं, सो दैट इज नॉट कॉल्ड द प्रोटेस्ट। मत का ये नहीं होता। ध्वनि मत का जो उस चेयर पे बैठता है पार्लियामेंट में, राज्यसभा है, लोकसभा में, उसको ये लगे कि भाई इनके पक्ष में आवाज ज्यादा है।
अगर 45 जो सही आदमी है वो आवाज नहीं कर रहे हैं और 5 जो फालतू के वो आवाज कर रहे हैं, और वो इसी से वो बोल, अगर उसने बोल दिया और राज्यसभा में किसी भी लोकतांत्रिक तरीके से पास किया बहुमत जो होगा आवाज तो भी की ज्यादा होगी, ज्यादा लोग आवाज करेंगे, आवाज तो भाई सुनेगी। वो कहाँ दिखाई, कहाँ लेके आए? अगर वो लेके एक मिनट आवाज अगर वो लेके, इसीलिए तो था ना भाई उसी टाइम है कि इनका ये कराया जाए विभाजन, मत विभाजन कराया जाए। दमन मत से क्या, मत विभाजन से कर लेते। दवनी का तो क्या है कि मेरे पे अध्यक्ष पे डिपेंड करता है उसको क्या पसंद आए, और वो सरकार का आदमी था इसलिए दवनी था या नहीं था। अगर दवनी मत से है तो जनता के सामने रखे, देखो इतना 45 में से 50 का 45 का आ रहा है 50 में से। सो ऐसा कुछ नहीं है, पूरी तरह लोकतांत्रिक तरह से पास किया गया करना, और ये करना ही था कि जब आप अगर थोड़ी सी समझ में देखें तो मई 2014 से लेके दिसंबर 2018 तक इस सरकार ने 21 एग्रो कंपनीज को परमिशन दे चुके थे, और 17 देश में 17 जगह साइलोज बनाने की परमिशन दे चुके थे। जब इतने ऑलरेडी साइलोज मतलब समझो, साइलोज अपनी राजस्थानी में बताएंगे, पुराने जमाने में जगह का वो बाजरो ज्यादा होया करता ना, और दूसरा काल पड़ जाए जनाब ओबरा बनाया करता, और ओबरा बना के अगले साल के लिए लेप दे देता। यही साइलोज, अभी इनको साइलोज बोलने लगे। अभी एक साइलोज का कॉस्ट लगभग 50 करोड़ रुपए है, 50 करोड़ रुपए यार, उसमें इतना भंडारण कर सकते हैं वो 5 साल तक खराब नहीं हो, 10 साल तक खराब नहीं हो। अब भी इनका यही था, ये तीनों कानून सिंक्रोनाइज के हैं, अगर एक भी कानून सरकार वापस लेती है तो पूंजीपति पीछे सरक जाएंगे। किसान है, कोर्ट में नहीं जा सकता, कानून में है, तो ये तो दाल में काला साफ दिखाई दे रहा है। तो मजिस्ट्रेट बागन तो जायज है, मजिस्ट्रेट थे, मेरी जेब को है क्या को जांच का है। तो वही तो एक सवाल बना है कि जब किसानों के इतना खिलाफ है बिल, जना एक बहुत छोटी तादाद में किसान क्यों आ रहे हैं बार? उनको इतना पता नहीं है, क्योंकि लोगों में चेतना को अभाव है, जन जागृति। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कमी में भी हमारी स्वीकार करा हाँ कि मैं अठे आके धरनों प्रदर्शन कर दिया हाँ, गाँव में जाके और इनको प्रचार प्रसार कम करा हाँ। इनको एक कारण यो भी है, अगर सारा आदमी सब किसान नेता का है वह सारा जाके गाँव का मायने प्रचार करें, को कमीज की है 3 कृषि कानूनों की बात बताऊँ जरा लोगों के समझ में आवे, क्योंकि किसान जो है वो 24 घंटा आपके खेत में काम करने जीव हुआ है, बने टाइम को नहीं मिला है, बने सोचने समझने, क्योंकि वो टेलीविजन भी कौन देखा है, वो अखबार भी कौन पढ़ा है, मीडिया के संपर्क में भी कौन रहे, तो बने तो समझाने की जरूरत है जरा जाके। और यो आंदोलन है यो तेजी पकड़ेगो जरूर, में कोई शक नहीं। 2022 को चुनाव या 2024 को चुनाव, जो भी चुनाव आ रहे हैं, माँ के मायने निश्चित रूप से देख लियो कि एको खामिया जो बिहार बंगाल के मायने भुगत लियो। बंगाल के मायने 100% बीजेपी की सरकार बनती अगर यो किसान आंदोलन नहीं होता तो नया सिस्टम आया, उसमें पार्टी और किसान क्या बने, मजदूर और खेतीहर बने। आज खेतीहर और मजदूर पर सबसे बड़ी मार है, और ये सारे बच्चे खेतीहर और किसान के घर से लाए हुए हैं। आज ये वर्ग संघर्ष है, किसका? किसान मजदूर एक तरफ और पूंजीपति दूसरी। पूंजीपतियों में सिरमौर कौन है? अडानी और अंबानी, जिन्होंने सारे देश की संपत्ति जो इकट्ठी की थी उसको मोदी ने उनको सौंप दिया, चाहे एयरफोर्स एयर जो अड्डे हैं, हवाई अड्डे हैं, चाहे रेलवे, सबको सौंप दिया। कैसे सौंप दिया उन्होंने? क्यों? क्योंकि वर्गीय व्यवस्था में हम सारे कमजोर हैं और वो ताकतवर हैं, इसलिए ये लड़ाई है। अन वीडियो की शौक लागे नीचे कमेंट करके जरूर बताओ, और थारी नजर में कोई खबर हो है जो लोगों तक पहुंचनी जरूरी हो है तो वह भी नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। झलको झुंझुनू देखता रहो, चैनल ने सब्सक्राइब करो, कन बेल आइकन बिन भी दबाओ ताकि थारों कोई वीडियो नहीं छूटे। जय हिंद, जय झुंझुनू।